Assalamu alaikum dear students. I'm fine and I hope you would also be fine. आज का हमारा ये यूनिट नंबर 11 है जिसकी एक एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल है और हाउ लॉन्ग स्पेशली इसका इस्तेमाल है, यानी हाउ लॉन्ग को प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया गया। स्टडी दिस एग्ज़ाम्पल सिचुएशन जी। तो वो कहता है कि डैन एंड केट आर मैरिड। डैन एंड केट की शादीशुदा हैं। दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो। इनकी शादी ठीक 20 साल पहले हुई। सो टुडे इज़ देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी। आज इनकी 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं। दे हैव बिन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। इनकी 20 साल से शादी हुई है, यानी ये 20 साल से शादीशुदा हैं। आपने देखा है इसमें हैव बीन के बाद यानी थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसमें क्या होगा कि पिछला कोई अरसा साथ शामिल होगा, यानी 20 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी तब से लेके अब तक ये 20 साल का अरसा हो गया है। शादीशुदा तो वो हैं, लेकिन अब कौन सी चीज़ वांटेड थी कि बताया जाए कि कितने अरसे से ये शादीशुदा हैं, तो कहते हैं फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से ही शादीशुदा हैं। वी से दे आर मैरिड। जब हम कहते हैं दे आर मैरिड तो ये सिंपल प्रेजेंट है। दे आर मैरिड कहने से ये नहीं पता चलता कि वो कितने साल से मैरिड हैं। जब हम ये बताना चाहें, यानी टाइम भी बताना चाहें कि उनको 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, पिछला टाइम भी साथ लेके आना चाहें, पास्ट, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। बट हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड। अब वही जो इसका टाइटल था कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। बीन से मुराद यहाँ पे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ है, बी वॉज बीन। अब देखें ज़रा, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, कब से वो मैरिड हैं, यानी कब से वो शादीशुदा हैं। ये नहीं आप कह सकते नॉट हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड, क्योंकि जब आप कहते हैं दे आर मैरिड तो वो सिर्फ ये बताता है कि शादीशुदा हैं। इसमें ये सेंस नहीं आ सकती कि वो कब से शादीशुदा हैं, क्योंकि जब पिछला अरसा शामिल नहीं हो सकता तो फिर हाउ लॉन्ग कैसे कह सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड कहना गलत होगा। फिर देखें ज़रा, दे हैव बिन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। वो 20 साल से शादीशुदा हैं। अब देखें, नॉट दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स, आप ये नहीं कह सकते। ये था प्रेजेंट परफेक्ट, और ऊपर वाला जो है दे आर मैरिड वो सिंपल प्रेजेंट था। अब देखें जी ज़रा आगे, कहता है कि वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिगैन इन द पास्ट, यानी माजी में कोई चीज़ें शुरू हुई एंड स्टिल कंटिन्यूज नाउ, अभी तक वो जारी हैं, इसीलिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कंपेयर द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट से मुराद प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें कहता है कि पॉल इज़ इन हॉस्पिटल। पॉल इज़ इन हॉस्पिटल, पॉल हॉस्पिटल में है। बट ही इज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, वो मंडे से हॉस्पिटल में है। अब देखें, यानी माजी का कोई टाइम साथ डिस्कस हुआ है, यानी ही इज़ बीन का मतलब ही हैज़ बीन है। नॉट पॉल इज़ इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, ये आप सिंपल प्रेजेंट में नहीं कह सकते। ठीक है जी। थोड़ा सा ये ज़रा देखें, जो येलोइश सा एक इसने बॉक्स बनाया, उसमें क्या कहता है, कहता है प्रेजेंट है यानी सिंपल प्रेजेंट है, ही इज़, वी नो, डू दे हैव, इधर हैव ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इट्स नॉट हेल्पिंग वर्ब। और शी इज़ वेटिंग, ये भी को प्रेजेंट कंटिन्यूस है यानी परफेक्ट नहीं है। अब वो कहता है कि यानी देखें, वी नो ईच अदर वेरी वेल, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है। बट वीव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। देखें, एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो इस फिक्रे में हम डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि नॉट वी नो, हमने ये नहीं कहना वी नो, यानी हम ये नहीं कह सकते वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर मैं इसका तर्जमा करूँ, वीव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ वो एक रवायती किस्म की निशानियाँ बता के टेंसेस सिखाए जाते हैं, जैसे कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जिसके उर्दू फिक्रे के एंड पे ता है, ती हैं, ते हैं वगैरह आता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब देखें, जैसे मैंने इसका तर्जमा किया है कि वीव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम एक काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं।
तो उर्दू में तो आप यही तर्जमा कर रहे हैं, आप वो तर्जमा नहीं करते जो प्रेजेंट परफेक्ट में आमतौर पे हमें निशानियाँ उर्दू की समझाया जाता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं, ये वाली निशानियाँ बता के प्रेजेंट परफेक्ट मतलब उसके बारे में हम गाइड करते हैं, तो वो गलत तरीका है। और इसमें आपने ये नहीं कह सकते कि वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है जी। डू दे हैव अ कार, क्या उनके पास कार है। इधर डू इंडिकेट करता है सिंपल प्रेजेंट है, और हैव मेन वर्ब के तौर पे पोजेस के मीनिंग में आया है, ठीक है जी, ये सिंपल प्रेजेंट है। बट हाउ लॉन्ग हैव दे हैड देयर कार, उनके पास उनकी गाड़ी कब से है। हाउ लॉन्ग कब से है, तो अब देखें हैव जो है हाउ लॉन्ग के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रोनाउन दे सब्जेक्ट, और जो हैड है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो, हैव रखना की मीनिंग में, पोजेसन की मीनिंग में, ठीक है जी। हैव हैड हैड, तो हैव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। शी इज़ वेटिंग फॉर समबॉडी, वो किसी का इंतज़ार कर रही है। बट शी हैज़न्ट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, शी हैज़न्ट बीन वेटिंग वेरी लॉन्ग, ठीक है, वो काफ़ी अरसे से वेट नहीं कर रही। अब वेरी लॉन्ग अगर लिखा है तो हमने ऐसे नहीं लिखा शी हैज़न्ट बीन, ऐसे नहीं हमने पढ़ा या राइटर ने लिखा शी हैज़न्ट बीन वेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे सिंस फॉर के बगैर ही, यानी शी हैज़न्ट बीन वेटिंग वेरी लॉन्ग, वो काफ़ी देर से इंतज़ार नहीं कर रही। वेरी लॉन्ग चूँकि अब फिर माजी में चला गया और माजी का टाइम साथ डिस्कस किया, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस हुआ है। ये ज़रा देखिएगा कि इसमें वो क्या कहता है, समझाना चाहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ही हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म बी वॉज बीन, वी हैव नॉन हैव, और इसके बाद थर्ड फॉर्म नॉन, हैव दे हैड, दे के बाद जो हैड है ये हैव की थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ, चूँकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैज़ हैव के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और इसी तरह शी हैज़ बिन वेटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया जी। और ज़रा ये देखें थोड़ा सा, उसने बताया कि पास्ट और नाउ, माजी जो है पास्ट की बात प्रेजेंट में साथ डिस्कस करनी हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जी। बी सेक्शन में वो कहता है आई हैव नॉन यानी आई हैव नॉन, I've had यानी I have had, I've lived etc. is the present perfect simple। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल उसने इसलिए कहा कि चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल्स नहीं है ये। I've been learning और I've been waiting etc. is the present perfect continuous, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल्स हैं चूँकि साथ ing फॉर्म आ रही है। When we ask और say how long, जब हम कहते हैं या पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग कब से, द कंटिन्यूस इज़ मोर यूजुअल, तो कंटिन्यूस ज़्यादा यूजुअल है। कहता है सी यूनिट 10, तो यूनिट 10 के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, ठीक है, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, मैं जनवरी से लेके इंग्लिश सीख रहा हूँ, तब से इंग्लिश सीख रहा हूँ, यानी माजी का कोई टाइम है वो प्रेजेंट में साथ लेके आया, साथ डिस्कस किया। इट्स बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग, सारा दिन सारे सुबह बारिश होती रही है, ठीक है। इसका हमने तर्जमा चूँकि सिंस फॉर के साथ फिक्रा नहीं बना तो हम इसका तर्जमा करेंगे सारी सुबह बारिश होती रही है। रिचर्ड हैज़ बिन डूइंग द सेम जॉब फॉर 20 ईयर्स, रिचर्ड सेम जॉब 20 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, आप कब से ड्राइव कर रहे हैं, सिंस आई वॉज 17, जब मैं 17 साल का था तब से लेके ड्राइव कर रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए, इसका मतलब ये है कि मैं जब 17 साल का था, 17 ईयर्स ओल्ड था, तब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सम वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल नो एंड लाइक आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस, कहता है कि नो और लाइक ये जो दो लफ्ज़ हैं ये कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन जेन, आप जेन को कब से जानते हैं। अब इसकी भी ज़रा आप उर्दू की एंड वाली वो एग्जांपल देख लें, ता है, ती है, ते हैं में ही एंड हो रहा है, बट इट्स नॉट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते नॉट हैव यू बीन नोइंग, ये जो नो वर्ड है और लाइक वर्ड है ये कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है जी। अब इसके बाद अगला एक सेंटेंस है आई हैड दीज शूज़ फॉर एजेस, सदियों से मेरे पास ये शूज़ हैं। हैड पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मेन वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है हैव की वजह से। नॉट आई हैव बिन हैविंग, आप इसको हैविंग नहीं, आप मतलब अमूमन हैव को आप आईएनजी में यूज़ नहीं करते।
सी ऑल्सो यूनिट्स 4A and 10C फॉर हैव सी यूनिट 17। ये इसने कुछ यूनिट बताए हैं। 4A तो हम यूनिट पहले मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं निकाल के। यूनिट 4 का A वाला सेक्शन और यूनिट 10 का C वाला सेक्शन, उसमें आपको वो कैसे गाइड करता है। और फिर हैव के लिए कहते हैं सी यूनिट 17, तो ये हम इसमें वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखें जी, सी सेक्शन में यू कैन यूज़ ईदर द कंटिन्यूस और सिंपल विद लिव और वर्क। अब दो लफ्ज़ हैं जी, दो वर्ब हैं, जिसके बारे में हमें वो राय देता है कि आप कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते हो और सिंपल प्रेजेंट में भी। सॉरी, सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल से मुराद इसकी है प्रेजेंट परफेक्ट। यानी यू कैन यूज़ इधर द कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और सिंपल्स का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। लफ्ज़ कौन से हैं? लिव और वर्क। जूलिया हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, इस घर में कब से? एक अरसे से रह रही है। जूलिया हैज़ लिव्ड यानी वो रही है, यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग हियर? अब कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? और आप ये भी कह सकते हो हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, आपने कितना अरसा यहाँ पे काम किया है। ये असल में इसलिए इसने हमें राय दी है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करने की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के इस्तेमाल में एक चीज़ मौजूद है, वो ये है कि आप ये तब इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट परफेक्ट जब पास्ट का लिंक प्रेजेंट के साथ होता है, नाउ के साथ होता है। यानी आप फ़र्ज़ करें आपको बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप उसके पास पहुँचे और आपने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, आपने कितना अरसा यहाँ पे काम किया है, यानी दोबारा भी यहाँ पे काम कर रहा है और कर सकता है और करेगा, इसीलिए उसने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया। जब आप पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग हियर, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तभी पूछेंगे ना जब वो बंदा वहाँ पे पहले से काम कर रहा है। बट वी यूज़ द सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट, हैव लिव्ड एट्सेट्रा विद ऑलवेज। कहता है आप ऑलवेज भी लगा सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर मीनिंग क्या होगा? आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कंट्री, मैं हमेशा इस कंट्री में रहा हूँ। ठीक है, अभी भी वो रहता है वहाँ पे। ये नहीं कहना नॉट ऑलवेज बिन लिविंग, यानी आप ऑलवेज को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इसे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करोगे। ठीक है जी, अगरचे जो लफ्ज़ ऑलवेज है इसके और बहुत सारे टेंसेस में इस्तेमाल होंगे, चूँकि मौजू है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन दोनों में से अगर आप चूज़ करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप ऑलवेज लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लगाओगे। आखिरी सेक्शन है जी, वी से आई हैवंट डन समथिंग सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। अच्छा जी, आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे, मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा है। मंडे वॉज द लास्ट टाइम आई सो हिम, इसका मतलब है कि मंडे आखिरी दिन था, यानी आखिरी लम्हा था, वक्त था जब मैं मतलब उसे मिला था। ठीक है, आई हैवंट सीन टॉम, यहाँ पे सीन से मुराद आप मीट लें कि मैं टॉम को नहीं मिला हूँ सिंस मंडे से। सारा हैजंट फोन्ड फॉर एजेस, सारा ने सदियों से कॉल नहीं की है, इसका मतलब है द लास्ट टाइम शी फोन्ड वॉज एजेस अगो, आखिरी दफ़ा जो उसने कॉल की है ये सदियों पहले की बात है। ठीक है जी, आज का हमारा मौजू था प्रेजेंट परफेक्ट और हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल था, और मेरा ख्याल है कि मैंने चीज़ें वाज़े कर दी हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में कोई सवाल करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देना। थैंक यू सो वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।